Hello students, I am Sonu Kasana, your SSC teacher, and this is the chapter Delhi Sultanate. Let's move. There is a comparison between Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. So let's read it. Delhi was attacked twice in 1299 to 13th century and 1302 to 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. दिल्ली 1299 से 1299 और 1300 में और 1302 और 1303 में दो बार अटैक हुआ दिल्ली पर एज ए डिफेंसिव मेजर, और सुरक्षा की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी तैयार की। स्टैंडिंग आर्मी मतलब जो हमेशा तैयार रहे, है ना, रेडी। दिस सुल्तानेट वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन। जब सल्तनत पर शुरुआती हमले हुए मोहम्मद तुगलक के रीजन में, द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मंगोल आर्मी हार गई। मोहम्मद तुगलक वॉज कन्फाइंड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। मोहम्मद तुगलक को अपनी आर्मी की ताकत का बारे में ज्ञान हुआ। एंड हिज रिसोर्सेज ऑफ प्लान एंड अटैक ऑफ ट्रांसोजियाना। और उन स्रोतों के बारे में जो उसकी अटैक की प्लान थे, है ना, ट्रांसोजियाना पर। ही देयरफॉर रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। उसने भी एक बड़ी तैयार सेना बनाई। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। अलाउद्दीन ने अपने जो सोल्जर्स थे उनके लिए एक नए गैरिसन टाउन की स्थापना की, गैरिसन टाउन बनाया। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, एक नया गैरिसन टाउन बनाने के बजाय द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़, जो पुराने 4 शहर थे उनमें से दिल्ली कोना यानी पुरानी दिल्ली, वाज एम्प्टाइड ऑफ इट्स रेजिडेंस, उसे खाली किया गया रहने के लिए। एंड द सोल्जर्स गैरिसॉन्ड देयर, और सोल्जर्स को वहाँ बसाया गया। द रेजिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ, और जो वहाँ पर पुराने जो पहले लोग रह रहे थे उन्हें नई शहर दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया गया, दक्षिण में। नेक्स्ट है आपका, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। सोल्जर्स को खिलाना पड़ता था, उन्हें खाना देना था। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और ये जो भी गंगा यमुना के बीच की ज़मीन से टैक्स के रूप में आता था उसे ही दे करके पूरा किया जाता था। टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड, और टैक्स किसानों की आय का 50% निश्चित था। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू द फीड द आर्मी। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया, उसी क्षेत्र से, उसी जगह से जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी वहाँ से मिलता था, वाज कलेक्टेड, जिसे कलेक्ट किया जाता था एज टैक्स, कर के रूप में, टू फीड द आर्मी। वही सेना के भोजन का प्रबंध करता था, उसी से सेना के भोजन का प्रबंध होता था, खाने का प्रबंध होता था। बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, लेकिन इतनी बड़े संख्या में सैनिकों की जो भी मतलब एक्सपेंशन थे, खर्च थे, उन्हें उठाने के लिए, उनसे निपटने के लिए द सुल्तान लीव्ड एडिशनल टैक्सेस। सुल्तान ने नए जो एडिशनल मतलब अन्य खर्च, वे टैक्सेस, कर लगा दिए। दिस कंसिडर्ड विद फेमाइन इन द एरिया, और इससे जो हुआ वो फेमाइन हुआ,
क्षेत्र में, उस क्षेत्र में फेमाइन हो गया। दिस सोल्जर्स हैड टू बी पेड, और सोल्जर्स को मतलब उन्हें दिया सैलरी दी जानी थी। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर दैन इक्ताज। अलाउद्दीन ने अपने जो सोल्जर्स थे उन्हें इक्ता देने के बजाय उन्हें पैसा देना उचित समझा। द सोल्जर्स वुड बाई देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट इन दिल्ली, और जो सोल्जर्स थे, किसान सैनिक थे, वो अपनी सप्लाई खरीद लेंगे मर्चेंट से, है ना, व्यापारियों से दिल्ली में, मतलब जो भी उन्हें चाहिए होगा। एंड इट वाज दस फेयर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेज। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे यह डर पैदा हो गया कि जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी जो हैं, वो अपने भाव बढ़ा देंगे। टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइजेज ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने चीज़ों के दामों को कंट्रोल किया, उन्हें फिक्स किया। प्राइजेज वर केयरफुली सर्वेड बाई ऑफिसर्स, और मूल्यों का अधिकारियों के द्वारा ध्यान रखा जाता था। हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड, और जो निर्धारित मूल्यों पर नहीं बेचता था चीज़ों को, उसे पनिश किया जाता था, उसे दंड दिया जाता था। मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज। मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज देता था। बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग द प्राइजेज, लेकिन प्राइजेज को कंट्रोल करने के बजाय ही यूज्ड अ टोकन करेंसी, उसने एक टोकन करेंसी यानी कि आभासी पैसा चालू किया। सम वाट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, और कुछ कुछ ऐसी जैसी आज के टाइम में पेपर करेंसी है। बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, लेकिन वो क्या था, वो सस्ते धातु से बनी हुई थी। नॉट गोल्ड, सोने की नहीं, एंड सिल्वर, ना चांदी की। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, और 14वीं शताब्दी में लोग इन कॉइन्स पर, इन सिक्कों पर भरोसा नहीं कर पाए। दे वर वेरी स्मार्ट, वे बहुत चालाक थे। दे सेव्ड दियर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, उन्होंने अपने सोने और चांदी के सिक्कों को सेव कर लिया, बचा लिया। एंड पेड ऑल दियर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी, और स्टेट को सारा का सारा सामान कर इस टोकन करेंसी के जरिए चुकाने लगे। दिस चीप करेंसी कुड आल्सो बी कंट्रफायर्ड ईजली, और इसे आसानी से मतलब नकली भी बनाया जाता था, है ना, कॉन्ट्रफाइड फेटेड किया इसका साथ। चलिए जी, अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रोनिकलर्स praised his reason for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully witched the threat of Mongol invasion. जो अलाउद्दीन का प्रशासनिक व्यवहार था, प्रशासनिक उसका जो कौशल था, वो बहुत ही सक्सेसफुल था, और वो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखता था और वस्तुओं को सस्ती और गुणवत्तापरक मूल्य पर बिकवाता था, और बाजार में सामानों की आपूर्ति का ध्यान रखता था, और इस तरह से उसने अच्छे से मंगोल इन्वेंशन को, जो इन्वेशन था उसकी थ्रेट को कम कर दिया। मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर, और जो मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, है ना, प्रशासनिक सुधार, वो सब फेल हो गए। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज ए डिजास्टर, उसका अभियान कश्मीर में एक बहुत खतरनाक था, डिजास्टर था, बुरी तरह से उसमें वो फैल रहा। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसोजियाना एंड disbanded his large army. He then gave up his plan to invade. उसने फिर अब आक्रमण करने का विचार त्याग दिया ट्रांसोजियाना का। एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, और अपनी जो बड़ी सेना थी उसे डिसबैंडेड कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया।
मीनवाइल उसी समय दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे थे। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वर रिसेंटेड, जो लोगों को दौलताबाद भेजा जा रहा था उसे वापस लाना पड़ा। द राइजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट, और करों में वृद्धि की वजह से गंगा यमुना बेल्ट में टू बी विस्पर्स रेबिलियन, वहाँ विद्रोह हो गया। वाइड स्प्रेड रेबिलियन, वहाँ पर विद्रोह फैल गया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और जो टोकन करेंसी थी उसे वापस लेना पड़ा। इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर, मोहम्मद तुगलक के फेलियर की जो लिस्ट है, समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत, पहली बार ये सल्तनत की इतिहास में कोई ऐसी भूलने लायक चीज़ है। ऐसे दिल्ली सल्तनत प्लान्ड ए कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी, दिल्ली सल्तनत ने एक अभियान प्लान किया मंगोल टेरिटरी, मंगोल क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए, बंदी बनाने के लिए। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, अलाउद्दीन के डिफेंसिव मेजर्स से अलग इतर मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल, जो मोहम्मद तुगलक के मेजर्स थे वो कंसीव्ड किए गए जैसे पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव हों, मतलब आक्रमण के तौर पर मुगलों के खिलाफ। दिस सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। टेक a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaqs and Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526, by then Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. तुम अगर टेबल 1 देखोगे तो आप देखोगे कि तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बाद दिल्ली और आगरा में 1526 तक शासन करने के बाद फिर जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और सभी दक्षिण राज्यों में, भारत के सभी में स्वतंत्र शासक हो गए और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। This was also the period which saw the emergence of new ruling groups. यही वह समय था जिसने उभरते हुए नए शासक समूहों को देखा, like the अफगान and the राजपूत, जैसे अफगान और राजपूत थे। Some of the states established in the period were small but powerful and extremely well administered. कुछ जो राज्य थे वो मतलब वैसे छोटे थे लेकिन ताकतवर और अच्छी तरह से शासन किए जा रहे थे, उन पे शासन व्यवस्था अच्छी थी। एडमिनिस्ट्रेड मीन्स शासन व्यवस्था का अच्छा होना, वेल एडमिनिस्ट्रेड। शेर शाह सूर 1545, शेर शाह सूर जो 1540 से 1545 तक स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी, उसने एक छोटे से क्षेत्र के मैनेजर के रूप में अपना जो कैरियर था, जो अपना जीवन था शुरू किया। फॉर हिज अंकल, अपने चाचा के लिए, इन बिहार में। एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, और उसी समय उसने चैलेंज किया, चुनौती दी और हराया मुगल बादशाह हुमायूं को। 1530 to 1540 एंड 1555 to 1556, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली, शेर शाह ने दिल्ली को बंदी बना लिया, कैप्चर्ड कर लिया। एंड इस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, और अपना खुद का एक वंश बनाया। आल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स, हालांकि केवल सूर जो डायनेस्टी थी उसने 15 ही साल शासन किया, 1540 to 1555। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन इसने एक ऐसा प्रशासन शुरू किया
जिसमें कुछ तत्व अलाउद्दीन खिलजी से आते थे, अलाउद्दीन खिलजी से लिए जाते हैं। एंड मेड द मोर इफिशियंट एंड मेड दैम मोर इफिशियंट, और उन्हें और भी अधिक इफिशियंट बनाया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर, और शेरशाह का जो प्रशासन था वो एक मॉडल बन गया, एक सैद्धांतिक बन गया, जिसे अकबर ने भी फॉलो किया, अकबर ने भी उसी का अनुसरण किया। 1556 to 1605, 1556 से 1605। वैन ही कॉन्सोलिडेट द मुगल एम्पायर, जब उसने मुगल एम्पायर को खड़ा किया, कॉन्सोलिडेट किया, मजबूत किया। द थ्री ऑर्डर्स ऑफ द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रेसाइड्स। द आइडिया ऑफ थ्री ऑर्डर्स, तीन आदेशों का जो विचार था, वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन द फ्रांस, वो सबसे पहले फ्रांस में आया। इन द अर्ली 11th सेंचुरी, शुरुआती 11वीं शताब्दी में। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस, इसने समाज को तीन भागों में बांट दिया। दोज हु प्रेड, एक वो जिन्हें जो प्रार्थना करते थे। दोज हु फॉट, दूसरे जो लड़ते थे। एंड दोज हु टिल्ड द लैंड, और जो ज़मीन की जुताई करते थे, यानी किसान। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू थ्री ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च, और ये जो तीन ऑर्डर्स थे, ये जो तीन क्रम थे समाज के, इन्हें चर्च से सपोर्ट किया जाता था, इनका सपोर्ट किया जाता था चर्च द्वारा। टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेशन रोल इन द सोसाइटी, सोसाइटी में, समाज में कंसोलिडेट। दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ ए न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स, और इसने एक नए योद्धा समूह को जन्म दिया जिन्हें नाइट कहा जाता था। द चर्च पैट्रोनाइज्ड दिस ग्रुप एंड यूज्ड देम टू प्रोपोगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। द चर्च पैट्रोनाइज्ड, चर्च ने पैट्रोनाइज किया दिस ग्रुप, इस समूह को, एंड यूज्ड देम टू प्रोपोगेट, और उन्हें अपने प्रोपोगेट के लिए यूज किया, देयर आइडिया, उनके आइडिया को, ऑफ पीस ऑफ गॉड, भगवान की शांति का। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट warriors a campaign against the Muslim who had captured the city of Jerusalem. The attempt, the knights did not belong to the class of nobles. ये knights जो थे ये nobles की क्लास से बिलोंग नहीं करते थे। बट बाय द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी, लेकिन 11वीं शताब्दी के अंत तक, इन फ्रांस एंड सेंचुरी लेटर इन जर्मनी, 11वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस में, और एक शताब्दी यानी 12वीं शताब्दी के बाद तक जर्मनी में, द हम्बल ओरिजिन ऑफ दीज वॉरियर वर फॉरगॉटन। इन योद्धाओं का जो हम्बल, विनम्र ओरिजिन था, उदय था, वो भुला दिया गया। बाय द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में, नोबल आल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स, नोबल्स को भी नाइट्स के रूप में जाना जाना था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।